भूकंप से कैसे झील त्रासदी का जन्म हुआ इसको भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि प्राकृतिक आपदाओं को भी पैदा किया जा सकता है। तो लोनहक झील, जिसमें भूकंप आने के बाद देखिए झील में हलचल हुई, धमाका हुआ, बर्फ टूटी और भारी मात्रा में पानी वहां से बहना शुरू हो गया। और देखिए फिर जो भयंकर सैलाब आया वहां पर तीस्ता नदी में, इसके बाद हमने देखा कैसे वहां पर जो आईटीबीपी के आर्मी के कैंप्स थे, जो रिहायशी इलाके हैं, वो सब इस तीस्ता नदी के सैलाब की चपेट में आ गए। और अभी तक आप देखिए इतना दुखद ये तबाही, ये हादसा हुआ है कि इसमें 26 लोगों की मौत हो गई है, 100 से ज्यादा अभी भी लापता हैं। और यही वजह है कि पड़ताल का ये बड़ा विषय बना हुआ है कि कहीं इन सब के पीछे चीन की साजिश तो नहीं, कहीं इन सब के पीछे चीन का बादल बम तो नहीं है। बिल्कुल, और जैसा कि निनाद सर भी कह रहे थे कि आने वाले समय में डैम्स के माध्यम से चीन एक नई रणनीति पर काम कर रहा है, वो ज्यादा चिंता का विषय है। नदियों के पानी को कंट्रोल करना, उसके प्रवाह को कंट्रोल करना, फिर अपनी सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से उसका इस्तेमाल करना। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आनंद सर, आपके पास हम आना चाहेंगे। ये जो बातें कही जा रही हैं, एक तरफ तो मौजूदा जो घटना है उसको लेकर हमने कुछ तथ्य तो रखे ही हैं। चीन ने अपने यहाँ जो प्रयोग किए, जो क्लाउड सीडिंग की, उसके बाद उनके अपने राज्यों में जो हालात पैदा हुआ वो एक सच्चाई है, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ जो घटना हुई। और एक जो निनाद सर बात कर रहे थे कि वाटर को कंट्रोल करके उसको वेपनाइज किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में युद्ध की पूरी शक्ल चीन बदल देगा? हाँ, देखिए ये बात तो सही है कि जब आप वाटर कंट्रोल करेंगे और एक हाइट पे करेंगे कंट्रोल, और उसको सडनली आप छोड़ भी सकते हैं तो नीचे बाढ़ आ जाएगी और उससे तो बहुत ज़्यादा तबाही होगी। वो तो बिल्कुल चाइना कर सकता है, कोई डाउट ही नहीं है उसके अंदर। और जहाँ तक बात ये, अभी मैं बात करूँगा कि अभी जनरल साहब कह रहे थे कि ऑल ऑफ ए सडन क्यों हो गया। ऑल ऑफ ए सडन ऐसा नहीं था, एक लो प्रेशर सिस्टम बे में बना हुआ था और सीधा मॉइस्चर पंप हो रहा था सिक्किम की ओर। वी वर मॉनिटरिंग दैट, और वेदर डिपार्टमेंट ने उसकी वार्निंग भी दी थी, हैवी रेन्स होंगी और वेरी हैवी रेन्स उस रीजन में। और साथ साथ आप नोट करिए अर्थक्वेक होता है 3 तारीख को, और उससे जो क्रैक आया और उसके चलते जो है ब्रीच हुई है लेक, और लेक ब्रीच होने के बाद जो पानी नीचे आया, उसके बाद जो चुंगथांग डैम था उसको भी उसने तोड़ दिया। तो बेसिकली जो है इसमें आप देखेंगे तो वो नेचुरल रीजंस हैं, चाहे वो बारिश हुई, और बारिश भी ध्यान रख लिए ईस्ट और साउथ। ठीक है, यानी कि ये जो प्राकृतिक कारण है वो आपको इसमें साफ तौर पर नजर आते हैं। लेकिन मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। मनीष, लेकिन चीन पर तो सवाल इस बात को लेकर भी उठता है कि चीन की साजिशें कितनी गहरी हैं कि ब्रह्मपुत्र का आप हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर नहीं करते हैं, आप सतलुज का हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर नहीं करते हैं, और लगातार वहां पर डैम का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो क्यों ना चीन पर फिर सवाल उठाया जाए? देखिए, जिस वुहान वायरस से पूरी दुनिया का मटियामेट होने की नौबत आ गई थी, तब किसी ने सोचा था कि एक छोटे से लैब से एक छोटा सा वायरस निकलेगा और फिर पूरी दुनिया में कैसे त्राहिमाम मचाएगा। तो उस समय तो चीन कौन सा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो हम चीन को इतनी आसानी से क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं, खास करके तब जबकि वो लगातार क्लाइमेट मैनिपुलेशन कर रहा है, जबकि वो मौसम के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। अगर उसका इंटेंशन सही होता तो मुझे बताइए कि चीन इतना विशाल देश है, वो बीजिंग, शंघाई से लेकर तमाम जगह पर बारिश करवाता। क्यों उसको तिब्बत के पठार पर क्लाउड सीडिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है? और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात चीन की सरकार कह रही है। ये चीन की सरकार के दावे है कि 3 अक्टूबर 2022 को 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद 15,000 स्क्वायर किलोमीटर में बारिश हुई। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो उसी समय केवल हुआ। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के पास इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि उसके बाद से लगातार इस तरह के एक्सपेरिमेंट हुए। तो क्या ये संभावना नहीं? ये जो फैक्ट्स हैं, ये जो जानकारियां हैं, ये निश्चित तौर पर चीन की मंशा पर सवाल उठा रहा हूं। यही वजह है कि भारत में जो कुछ भी हुआ या हो सकता है उसको लेकर चीन के इन प्रयोगों पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। अंजू निर्वाण हमारे साथ, हमारी संवाददाता इस वक्त जुड़ी हुई हैं, लगातार वो सिक्किम में इस पूरे हादसे को कवर कर रही हैं। अंजू, फिलहाल क्या सिचुएशन है? रेस्क्यू कैसे चलाया जा रहा है? अभी तक रेस्क्यू में क्या सफलता मिली? और हमने एक तस्वीर भी देखी, शेल्स भी फटे हैं, लोगों की जान भी गई है, उस बारे में क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी जो है लोगों को धीरे धीरे वायुसेना जो है वो रेस्क्यू कर रही है, एयरलिफ्ट किया जा रहा है बहुत सारे लोगों को। और इसके साथ ही जो जवान, जो करीब 15 जवान जो है, जो अभी भी लापता हैं, उनको ढूंढा जा रहा है। और जो आर्मी की जो वाहन थे
वो मिल गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत बड़ी त्रासदी है। 20,000 से भी ज़्यादा लोग इस त्रासदी में अफेक्ट हुए हैं, यानी कि इतने सारे हम पूरे रास्ता देखते हुए आ रहे हैं। और अभी हम जो है मंगन से आगे चुंगथांग की ओर जा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि बीच बीच में बहुत सारे रास्ते जो हैं वो डैमेज है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मनीष भी जिक्र कर रहे थे हमारे सहयोगी की, चीन जिस तरीके से कृत्रिम बादलों का परीक्षण अपने अलग अलग इलाकों में करता रहा है सूखे से निपटने के लिए और अपनी जल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए। और अभी जो उसने हाल में जो परीक्षण किया वो बॉर्डर एरियाज के पास किए। और कहीं ना कहीं शक की जो सुई है वो चाइना के ऊपर जाती ही जाती है कि वो कैसे मौसम के साथ, कुदरत के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। और उसका जो भुगतान है वो जो नेबर कंट्रीज है उनको भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल अंशु, और यह हम देख भी पा रहे हैं किस तरह से हमारे जवान भी लापता हो गए, जो वहां पर कैंप्स लगे थे वो तहस नहस हो गए। एसपी सिन्हा सर, ऐसे में तो सवाल और गहरा रहा है क्योंकि सिक्किम के साथ ही चाइना की जो सीमा है वो लगती है उस तरफ, जो तिब्बत का पठारी इलाका है वहां लगातार इस प्रोजेक्ट को अंजाम दे रहा है जो क्लाउड सीडिंग का प्रोजेक्ट है। और चीन को ही पता है कि किस तरह भारत अपनी जो सामरिक शक्ति है वो बॉर्डर के इलाके में बढ़ा रहा है। तो नुकसान अगर पहुंचाना है तो ये एक तरीका हो सकता है। देखिए, दो चीज़ है करना, दो बातें हैं। पहला, मैं चीन थियरी पे क्यों ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, चीन ने ऐसा प्रयोग किया है और इन्हीं क्षेत्रों में किया है। तो प्रयोग किस लिए किया? खामखा, विदाउट एनी एम। दूसरा, क्या अरुणाचल प्रदेश उसके जो 1 palm और 5 finger स्ट्रैटेजी है वो फिंगर्स में नहीं है? सिक्किम, भूटान, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, क्या नहीं उसमें नहीं है? यही तो उसका केंद्र बिंदु है शैतानी करने का। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि जब हमारा कुछ अप्रिशिएशन, थ्रेट परसेप्शन डेवलप करना पड़ेगा कि चीन यदि कंटीजेंसी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि चीन यदि ऐसा हरकत करता है तो हमारे पास क्या क्या विकल्प होना चाहिए ताकि ऐसी तबाही ना हो, ऐसे क्लाउड बस्टिंग हो, डैम टूटे, कंटीजेंसी। अभी देखिए, हमारा ट्रुप्स का गाड़ियों का पार्किंग वहाँ पे था, 23 हमारे जवान मिसिंग हैं। तो सवाल यह है कि कहीं ना कहीं कंटीजेंसी प्लानिंग करना पड़ेगा तो हम अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। ठीक है, ये एक अलग सवाल है कि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म क्या होगा ऐसी स्थितियों में।